Good morning. Again, I'm Madnav Shah. So, in this video, I am going to discuss the last topic of chapter number 4, that is the reproductive health. Okay, it is the last topic. What is the topic? What do you mean by ART? ART means assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology, it is a sort of technology. Okay. For what this technology is applied? Only on those couples who are infertile. In a couple, one person is infertile or both are infertile and they want to a children. So this technique or this technology is applied in those couple. Okay. And what is the technique? Suppose first technique, that is the IVF, in vitro fertilization. In vitro fertilization means the female is infertile and she is not able to produce the formation of zygote. So in that case, what happens? What technology is applied? That ovum is collected from the mother. Ovum is collected from the mother or sperm is collected from the father, and this both germ cells are taken out into the laboratory. All special conditions are present in the laboratory, similar to that of the this uterus and oviduct. Okay. So the artificial fertilization is made in test tube. So this is a sort of development of test tube baby. Just you see here, this is the test tube. Here this ovum is taken out from the female and sperm is taken out from the male, and both are mixed here in this test tube and induced for fertilization. So as a result, if the conditions are favorable, all the conditions are favorable in a laboratory, okay, then union of the sperm takes place and this zygote is formed. This zygote is formed in test tube in laboratory. Clear? After that, this zygote reached to 8 cell stage, that is called this 8 cells are called ब्लास्टोमियर. जब 8 ब्लास्टोमियर इसमें बन जाएं, तब इस जायगोट को एक्सपर्ट यहाँ से इस ओविडक्ट के अंदर यहाँ से इस ओविडक्ट के अंदर इस जायगोट को ट्रांसफर कर देते हैं. क्लियर हुआ? फर्टिलाइजेशन ये आर्टिफिशियल हुआ, लैब के अंदर किया गया है. लैब में दोनों मेल और फीमेल के गैमीट ले लिए हैं, स्पर्म ले लिए हैं, ओवम ले लिए हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि रीजन इसके बहुत सारे हैं कि स्पर्म यहाँ से इस ओवम तक पहुँच नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वो डेड हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं. तो स्पर्म नहीं पहुँचेंगे तो जायगोट नहीं बनेगा. तो क्या किया? उस एग को बाहर निकाल लिया, स्पर्म अपने कलेक्ट कर लिए और दोनों को इस लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जायगोट बना लिया. और जायगोट बनाने के बाद जैसे ही जायगोट में डिवीजन स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज. इससे 8 सेल, जैसे फर्स्ट डिवीजन 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल. जब 8 सेल बनी, दिस 8 सेल दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर. सो ब्लास्टोमियर स्टेज पर इस जायगोट ब्लास्टोमियर स्टेज पर यहाँ से निकाल करके और एक्सपर्ट इसे ओविडक्ट के अंदर सेट कर देते हैं. उसके बाद
ये यहाँ से फर्दर डेवलपमेंट करता हुआ सीधे यूट्रस में आ जाएगा और फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड GIFT। GIFT मीन्स जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हमने यहाँ पर क्या ट्रांसफर, ये फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। सो दिस इज फैलोपियन ट्यूब। हियर व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द जायगोट। सो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ओके, एक ये मेथड है दैट इज कॉल्ड GIFT। ओके, सेकंड मेथड है GIFT, ये है Z। ये मेथड क्या है, Z मीन्स जायगोट, नॉट G, Z मीन्स जायगोट, जायगोट का ट्रांसफर है। सेकंड मेथड क्या है, GIFT, गैमीट ट्रांसफर मेथड, गैमीट ट्रांसफर मेथड। इस मेथड में क्या है कि जो फीमेल है उस फीमेल में से ओवम को कलेक्ट कर लिया या किसी डोनर में से कलेक्ट कर लेते हैं। ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, द गैमीट आर ट्रांसफर टू फैलोपियन। ऐसा है कि यहाँ जो ओवम है, ओवम तो बन गया है, मदर ने ओवम तो बना दिया है, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट और जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। इसके लिए क्या करते हैं कि इस ओवम को यहाँ से निकाल करके, इस फीमेल में से निकाल करके दूसरी फीमेल के ओविडक्ट में आकर के इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, इस गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ एनोदर फीमेल। ओके, एंड वहाँ उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा और उस फीमेल के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो फर्टिलाइजेशन तो भाई इंजेक्शन मेथड से किया जा सकता है, तो स्पर्म यहाँ से भेज दिए जाएंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजर। तो इसका मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला कि जायगोट वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पर हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गैमीट में भी फीमेल गैमीट मीन्स एग। केवल हम ओवम को, एक मदर में से ओवम को निकाल करके दूसरी मदर के ओविडक्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, क्योंकि वो मदर जो है शी इज़ कैपेबल, वो सक्षम है। इसके लिए वहाँ पर हमने इस गैमीट को ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ कॉल्ड GIFT। ओके, देन थर्ड, दूसरा मेथड क्या है इसको रिमूव करने का, एनोदर स्प्लाइस मेथड, जिस कि एम्ब्रियो, इसमें फीमेल के अंदर से एग निकाल लिया ट्यूब के, टेस्ट ट्यूब में, मेल कमज़ोर है, इनफर्टाइल है, तो किसी डोनर से सीमेन ले लिया, उसको लेकर के पहले की तरह से इस तरह से फर्टिलाइजेशन करा दिया, जायगोट बना दिया। ओके, और जायगोट बनाने के बाद इसको कैसे कि ओवम को लेकर के और इंजेक्शन के थ्रू, क्योंकि वो स्पर्म इतने कमज़ोर हैं कि वो ओवम तक और एग तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमने यहाँ पर ओवम को ले लिया है और इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट स्पर्म को ओवम के अंदर सेट कर दिया, और सेट करने से स्पर्म जो है सीधा एग के अंदर एंट्री कर जाएगा और वहाँ पर जाके न्यूक्लियस का यूनियन हो जाएगा, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस जायगोट को लेकर के फिर उससे इस दूसरी मदर के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो दैट इज सैरोगेट मदर, जिसको हम कहिए सैरोगेट मदर जो कहते हैं, उस तरह का ये मेथड है। ओके, एंड इन दिस वे द इनफर्टाइल कपुल इज एबल टू गेट ए चाइल्ड। ओके, सेकंड, अदर टेक्निक्स ऑल्सो इसमें हैं। इस टेक्निक सीमेन, अगर मान लीजिए मेल इनफर्टाइल है, उसके सीमेन में जो स्पर्म है दे आर नॉट कैपेबल टू रीच अप टू द ओवम, देयर लाइफ इज वेरी स्मॉल, देयर मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट इज वेरी स्लो, they are not compatible,
तो उस समय ऐसी कंडीशन में डोनर में से जो डोनर्स हैं कि सीमेंस हैं, दे डोनेट देयर सीमेंस इन द लेबोरेटरी, दैट इज कॉल्ड सीमेन बैंक, और उस बैंक में से सीमेन को लिया जाता है और लेकर के उसको आर्टिफिशियल आइदर लेबोरेटरी के अंदर और डायरेक्टली इन ओविडक्ट ऑफ द फीमेल के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है। उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लिखा होगा सीमेन फ्रॉम स्पोर्ट्समैन, ये किसी प्लेयर या स्पोर्ट्समैन का सीमेन, स्पोर्ट्समैन फ्रॉम साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन फ्रॉम एक्टर और दिस पोइट। सो अलग अलग टाइप के लोग जो डोनेट करते हैं और वहाँ से सीमेन को कलेक्ट करके और उससे उस सीमेन का यूज़ करके फर्टिलाइज़र किया जाता है। और वो मदर अगर ओके है तो उसमें, अदरवाइज दूसरी मदर, सैरोगेट मदर जिसको कहते हैं, भाड़े पर उसके यूट्रस को लेकर के डायरेक्ट उसके यूट्रस में ही सीधे ही यहीं पर इस फर्टिलाइज्ड ओवम को जो 8 स्टेज का है इसको यहाँ पर सेट कर दिया जाता है और इस तरह से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। सो दीज आर दी मैनी टेक्निक्स बाई विच ए कपुल विच इज नॉट हैविंग एनी चाइल्ड ड्यू टू दिस डिफिकल्टी they are able to have a child. What is the difficulty? Infertility के अंदर क्या डिफिकल्टी हो सकती है? that this disorder may be in female और in the male, दोनों में हो सकता है, और either in one, एक में हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर so many reasons, फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, दिस ड्रग्स भी एक वन ऑफ टाइप ऑफ द डिसऑर्डर है, दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप, दिस हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप, मेंटल टेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ डिसऑर्डर। सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर कॉज द इनफर्टिलिटी। तो कपल में से दो में से अगर किसी के अंदर एक इनफर्टिलिटी है और वो कपल चाइल्ड चाहता है तो बाय द मेथड ऑफ दिस ART method we can produce the child. Okay, thank you very much.